हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि शो दैट z द ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है z इज नॉट NBD। सेट ऑफ इंटीजर नेबरहुड पॉइंट नहीं है ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, अपने किसी भी पॉइंट का सेट ऑफ इंटीजर यानी पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट नहीं है। आपको ये सिद्ध करना है। ओके, चलो हल करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ऐसा है या नहीं। पहली बात तो ये है कि गिवन दैट, मेरे को क्या दिया हुआ है भाई, गिवन दैट z इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, यानी z के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। क्लियर है ना। इसके अंदर से मैंने पर्टिकुलरली कोई एक एलिमेंट लिया। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट, कोई भी रैंडमली सेलेक्ट किया आपने, सपोज दैट एक जर्नल एलिमेंट लिया कि x बिलोंग टू z है। ओके, देन बाय डेफिनेशन ऑफ, मैंने डेफिनेशन लगाई, बाय डेफिनेशन ऑफ NBD। NBD की डेफिनेशन ये होती है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट P, या चलो खैर P बिलोंग्स टू A सच दैट ओपन इंटरवल P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस एप्साइलन सबसेट ऑफ A। ये बेसिक डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट मिल जाए जो किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर हो और ओपन इंटरवल P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन, ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। NP वाली जो राइटर है, श्वेता अरोरा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का राइटर, वो ये लिखते हैं कि हर एक इंटरवल जो है ना सेट होता है, अर्थात ये सेट है। दुनिया का कोई भी ओपन इंटरवल वो सेट होता है, दुनिया का कोई भी क्लोज इंटरवल वो सेट होता है, लेकिन कोई भी सेट इंटरवल नहीं होता। ध्यान रखनी है ये बात, आई एम रिपीटिंग। दुनिया का कोई भी इंटरवल, ओपन इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल हो, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज हो, वो सेट होता है, लेकिन कोई भी सेट इंटरवल नहीं होता। वहाँ मे और मे नॉट बी की कंडीशन लग सकती है कि किस तरीके से सेट को डिफाइंड किया गया है। ओके, तो जाहिर सी बात है P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन अगर सबसेट ऑफ A है, ओके, यानी ये जो इंटरवल है ये पूरे तरीके से सेट A के अंदर है, तब हम बोलते थे देन, तब कहते थे A इज NBD ऑफ P। यही तो थी डेफिनेशन। नाउ अब यहाँ आ जाइए भाई आप। नाउ मैं कह रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू क्या है, z है। z के अंदर से कोई पर्टिकुलर नंबर लिया, आप x3 को भी मान सकते हो, 4 को भी मान सकते हो, -3 को भी मान सकते हो, -4 को भी, किसी को भी मान लो। देन बाय डेफिनेशन मैंने इसके ऊपर डेफिनेशन लगाई। बाय डेफिनेशन क्या होता है भाई, क्या होना चाहिए भाई, बाय डेफिनेशन ये होना चाहिए कि ओपन इंटरवल x माइनस के एप्साइलन कोमा x प्लस एप्साइलन, ये जो सेट है ये सबसेट हो z का। ऐसे ही तो होना चाहिए ना। अब देखता हूँ भाई, अब गौर करो कि सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए देखना ये सबसेट z का होगा कि नहीं। अगर ये z का सबसेट हुआ तो x जो है NBD हो जाएगा z का। यही है ना डेफिनेशन। ओके, अगर ये जो है ओपन इंटरवल z के अंदर से ना आया, यानी z का सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट नहीं हुआ, तो x जो है NBD नहीं होगा। देखो, अब आप सोचने की कोशिश करना। आपको पता है कि जो एप्साइलन होता है वो कम से कम 0.00001 होता है ना। मान लिया सपोज दैट थोड़ी देर के लिए आपने x की वैल्यू 4 ले ली। अगर मैं 4 + 0.0001 करता हूँ, एक तो ये निकल कर क्या, और दूसरा निकला 4 - 0.001, ये निकला ना सेट, ओपन इंटरवल ये निकला ना, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए। और मान लिया इसको मैंने कैलकुलेट किया, ये निकल गया 4.0001, एक एलिमेंट तो ये निकल गया। यहाँ से निकला मान लिया सपोज दैट ये निकला 3.99999, हालांकि जो भी है आप सपोज दैट ये निकल गया, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज दैट। ओके, अब आप गौर करो, क्या 4.0001 z का एलिमेंट है क्या? z के अंदर तो इंटीजर्स हैं, ये तो इंटीजर है ही नहीं भाई।
नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग टू जेड। और अगर मैं इधर से देखूँ 3.999, क्या ये जेड का एलिमेंट है क्या? नहीं है ना। जब ये जेड का एलिमेंट ही नहीं है, ओके, ये जो ओपन इंटरवल है, ये जो ओपन इंटरवल है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो जेड के एलिमेंट्स नहीं होंगे, अर्थात ये ओपन इंटरवल जो है ना जेड का सबसेट नहीं होगा। जब ये जेड का सबसेट नहीं है, सो दैट एक्स इज नॉट एनबीडी ऑफ जेड, या उल्टा भी बोल सकते हो, जेड इज नॉट एनबीडी ऑफ एक्स। जेड जो है पर्टिकुलर पॉइंट एक्स का एनबीडी नहीं है। समझ आती है मेरी बात? दूसरी बात कि सर आपने 4 पर क्यों चेक किया? भाई आप 1 पर चेक कर लो, आप 2 पर चेक कर लो, आप 3 पर चेक कर लो, आप 4 पर चेक कर लो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक कर लो। मैथमेटिक्स ये बोलता है कि अगर एक पॉइंट के ऊपर कंडीशन फ्लॉप तो ओवरऑल फ्लॉप। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है अपवाद निकाल दो, नो, फ्लॉप तो फ्लॉप। फाइनली आंसर क्या निकला? सो दैट ये कंडीशन फ्लॉप। आप फाइनली आंसर क्या लिखोगे भाई? सो दैट मेरे पास होता है, थ्योरी भी बता रहा हूँ, एवरी इंटरवल जो भी इंटरवल होते हैं इज ए सेट। आगे इसका प्रूफ भी दूंगा मैं, दुनिया का कोई भी इंटरवल सेट होता है, ओके। आप क्या कहोगे? सो दैट एक्स जेड इज नॉट एनबीडी ऑफ इट्स पॉइंट। क्लियर? ओके। जबकि एक्स जो है ना वो जेड के अंदर से ही है। आप ये भी चीज़ देखो, ऑफ इट्स पॉइंट की बात कर रहा है, ऑफ इट्स पॉइंट। क्लियर? समझ आ चुकी होगी बात। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अगले वाला क्वेश्चन ये है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज नॉट एनबीडी ऑफ इट्स पॉइंट। यानी जो परिमेय संख्याओं का सेट होता है वो खुद के किसी भी पॉइंट का एनबीडी नेबरहुड पॉइंट नहीं होता। आपको ये सिद्ध करना है, ओके। चलो सॉल्व करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या है। जरा ध्यान से देखना। बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, सबसे पहले रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही देखो क्या बोलती है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये बोलती है कि ए नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। यानी पी बटे क्यू के रूप में नंबर लिखा हुआ हो, पी और क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक हो और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ये तो है फंडामेंटल डेफिनेशन, ओके। दूसरी बात, ये तो डेफिनेशन है, ये तो आप 11th-12th के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हो। पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, क्यू 0 के बराबर ना हो। दूसरे तरीके से देखते हैं, क्यू इज इक्वल टू, क्यू के अंदर जो नंबर आते हैं 0 आता है, +-1 आता है, +-1/2 आता है, +-1/3 आता है, +-4/5 आता है, +-7/9 आता है, एंड सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, आप जानते हो, ओके। अब दूसरी डेफिनेशन सुनो। वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा हो लेकिन दशमलव के कुछ पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। जैसे ज़रा समझने की कोशिश करना क्या बता रहा हूँ। एक नंबर है मेरे पास 22/7। अगर आप इसको हल करोगे 7 या 21, उसके बाद बचा 1, 1 के बाद 1, उसके बाद बचा 3, 7 चौक 28, फिर बचे 2। ये चलता चलता चला जाएगा, ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा। एक नंबर तो बना ये, जो पॉइंट के बाद ऐसे ऐसे चलता रहता है एंड तक, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत दूरी तक चलता रहे, कभी टर्मिनेट ही ना हो पाए, कभी ख़त्म ही ना हो पाए, उसको तो बोलता हूँ मैं इरेशनल नंबर। क्लियर? दूसरा नंबर होता है मेरे पास, जैसे आप ये देखो कि भाई आप मान लो कि 12 डिवाइडेड बाई 5 है, सपोज दैट। इस नंबर को मैंने इस नंबर से डिवाइड करा, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 चौक 20, पॉइंट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो चुका। जो नंबर इस तरह से टर्मिनेट होता है यानी ख़त्म होता है, वो तो बोलते हैं, उसको तो बोलते हैं रेशनल नंबर। और जो ऐसे टर्मिनेट नहीं होता इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर।
दूसरी डेफिनेशन। ओके, ये तो रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन की बात थी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एनबीडी ऑफ इट्स पॉइंट। चलो भाई देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट एक्स जो है वो कोई रेशनल नंबर है, एक्स बिलोंग टू क्यू है, ठीक। देन जब मैं इसके ऊपर डेफिनेशन लगाऊंगा, बाय डेफिनेशन ऑफ एनबीडी की डेफिनेशन बोलती है कि डियर एग्जिस्ट कोई ऐसा बिंदु मिल जाए पी बिलोंग्स टू किसी सेट के अंदर हो, सच दैट कंडीशन होनी चाहिए कि पी माइनस एप्साइलन और पी प्लस के एप्साइलन, जो एप्साइलन बहुत छोटा सा नंबर है, सब सेट ऑफ ए हो। यही तो होती है ना डेफिनेशन। क्लियर? यानी अगर कोई नंबर किसी सेट के अंदर से मैं उठाता हूँ, वो सेट उस नंबर का नेबरहुड पॉइंट होगा अगर पी माइनस एप्साइलन ओपन इंटरवल पी माइनस एप्साइलन कोमा पी प्लस एप्साइलन उस सेट के अंदर आ जाए। मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एक इंटरवल सेट होता है, यानी ये जो सेट है ना, ये सेट पूरे तरीके से सेट के अंदर ए के अंदर आ जाए। अगर ये सेट पूरे तरीके से सेट ए के अंदर आता है तो ए जो है इस पी का नेबरहुड बन जाएगा, और अगर ऐसे नहीं हुआ तो नेबरहुड नहीं बन पाएगा। ओके, अब गौर करते हैं। चलो, तो मैं आगे की तरफ चला भाई। तो देन बाय डेफिनेशन एक्स मैंने क्या मान रखा है, एक्स बिलोंग टू क्यू, सच दैट क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक्स माइनस के एप्साइलन कोमा एक्स प्लस के एप्साइलन सबसेट हो क्यू का। ओके, अगर ये कंडीशन पास होती है, यहाँ आ जाइए अब आप, अगर ये कंडीशन पास होती है देन एक्स इज एन बी डी ऑफ क्यू हो जाएगा। यही है ना थियो कंसेप्ट। अब देखो बेटा, अगर ये कंडीशन पास हुई तो एक्स एन बी डी ऑफ क्यू हो जाएगा, या क्यू इज एन बी डी ऑफ एक्स हो जाएगा। मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, लेकिन कोई बात ना। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज एन बी डी हो जाएगा एक्स का। बट हमारे पास थ्योरी क्या बोलती है, वी नो दैट बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। कहोगे कैसे सर, कैसे? चलो, आपने एक नंबर लिया, सपोज दैट आपने एक नंबर लिया 21/7 ले लिया, सपोज दैट। ओके, एक आपने ले लिया 20/7, सपोज दैट। एक आपने ले लिया 22/7। ओके, जरा 21/7 की बात करो, 3 है क्या? 3, 21/7 का मतलब 3 रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। आप कहोगे कैसे? 3 को लिखा जा सकता है 3 = 3/1। ऊपर वाला तो हुआ पी, नीचे वाला हुआ क्यू। डेफिनेशन बोलती है कि पी बटे क्यू के रूप में हो और क्यू नॉट = 0 हो। 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं है। ओके, 20/3 20/7 की बात करते हैं। अगर मैं 20/7 को डिवाइड करता हूँ, 7 दूनी 14, ज़रा सोच करके देखना क्या निकल करके आएगा। 20 को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं 7 से। 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, 4, 7 5 35, 5 50, 7 7 49, बिल्कुल सही बात है। एंड सो ऑन, ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। 1 7 × 7। देखो आप गौर करना, ये जो नंबर है ये नंबर मेरा रेशनल नंबर है, ये जो नंबर है ये मेरा इरेशनल नंबर है, ये जो नंबर है ये मेरा इरेशनल नंबर है। देखो आप 22/7 को डिवाइड करो आप, ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं 20/7 करता हूँ ना, तो ये निकल करके आएगा 2.8571 एंड सो ऑन, ये चलता ही चला जाएगा।
आपके सामने, चाहे कैलकुलेट करके देख लो। अगर आप 22/7 को डिवाइड करोगे, आप 22/7 का मतलब होगा 3.14, ये आगे चलता ही चला जाएगा, टर्मिनेट नहीं होएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। एक रेशनल नंबर मैंने ये उठा लिया, एक इरेशनल नंबर इससे अगला उठा लो आप। सपोज दैट आप 23/7 उठा लो, उससे अगला या 24/7 उठा लो, 24/7 उठा लो, 7 या 21, 7 चौक 28। आप एक काम करो, दो रेशनल नंबर ऐसे उठाओ, देखो आप, एक तो 21/7 उठाओ, एक 28/7 उठाओ। ओके, ये दो रेशनल नंबर उठाए आपने, इधर तो 3 आया, 7 या 21, 7 चौक 28, इधर 4 निकला, दोनों रेशनल नंबर है। इनके बीच में पहला इरेशनल ये मिलेगा, दूसरा इरेशनल ये मिलेगा, हो सकता है तीसरा इरेशनल ये मिल जाए, चौथे वाला इरेशनल ये मिल जाए, अर्थात इन्फिनिटी इरेशनल नंबर मिलते हैं तो मिलते हैं। अब यहाँ आ जाइए आप, कंसेप्ट क्या है भाई? कंसेप्ट जो होता है, कंसेप्ट ये है कि थ्योरी ये बोलती है कि x माइनस के एप्साइलन कोमा x प्लस के एप्साइलन सबसेट होना चाहिए q का। अब गौर करो बेटा, जरा गौर करना मेरी बात पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि x पहले से ही q के अंदर है, सही बात है, x q के अंदर है। एप्साइलन की वैल्यू है 0.00001, बिल्कुल है। ओके, अगर बाय चांस गलती से सपोज दैट मैंने एक नंबर उठाया, मेरे को पता है कि ये रेशनल नंबर है, ये दूसरा रेशनल नंबर है, मेरे को पता है इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। सपोज दैट मैंने पहले वाला रेशनल नंबर ये उठा लिया 21/7, प्लस करते ही मैंने इसमें 0.0001 किया, सपोज दैट बराबर ये जो है निकल करके मान लिया, सपोज दैट ये बना मेरे पास 21.0001/7 बना। अगर ये कोई गारंटी नहीं है कि ये जो है ना रेशनल नंबर रहे, ये इरेशनल होने के पूरे चांस है। ओके, अगर ये इरेशनल बना, डज नॉट बी सबसेट ऑफ एस। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एक्स जो है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, एक्स मेरे पास क्या है, एक्स बिलोंग टू क्यू है। ओके, और मेरे को पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आते हैं। दूसरी बात, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर रेशनल नंबर रिटर्न होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ओके, लेकिन उनके बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत इरेशनल नंबर होने के बाद इस चीज़ की गारंटी खत्म हो जाती है कि दो रेशनल नंबर का ऐड रेशनल ही होगा। ओके, दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर ये कोई गारंटी नहीं है कि रेशनल ही लौट करके आए, इरेशनल भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो कंक्लूजन ये निकला कि x माइनस एप्साइलन, x प्लस एप्साइलन का जो सेट है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सेट ऑफ रेशनल नंबर के एलिमेंट हो। और जब वो सेट ऑफ रेशनल नंबर के एलिमेंट नहीं होंगे, देन तब आप कहोगे देन Q is not NBD of X belong to Q। समझ आती है बात? अगर अभी भी समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालना है, मेरे से डायरेक्टली डिस्कस करना, आई विल हेल्प यू। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। अगर ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, इनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल आ जाएंगे। जब इरेशनल आ जाएंगे, सब सेट का मतलब ये निकलता है, ये जो सेट है ना, ये पूरे तरीके से इसके अंदर आना चाहिए। जैसे सब सेट का मतलब निकलता है, अगर A बराबर 1 2 3 है, B बराबर है 1 2 3 4 5, A पूरे तरीके से B के अंदर पहुंच रहा है। ओके, अब आप गौर करो, ये तो रेशनल नंबर है। अगर यहाँ ये बहुत सारे इरेशनल नंबर निकल गए, तो क्या इरेशनल रेशनल के अंदर रखे जा सकते हैं क्या? आप गौर करो, ABCD जो है, ABCD 1 2 3 4 के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। सो दैट दिस इज नॉट NBD ऑफ द पॉइंट। सो दैट फाइनली क्या निकलेगा? Q इज नॉट NBD ऑफ इट्स पॉइंट। क्लियर? चलो, एक बात और भी है बच्चों, प्ले स्टोर के ऊपर Z अकेडमी के नाम से एक एप्लीकेशन आ चुका है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।